नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणे तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः वक्षे नियमसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञकम् प्रत्येक द्रव्य की समस्त परिणतियां चाहे वो विभाव रूप हो या स्वभाव रूप स्वयं से ही होती हैं। दूसरे के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने कहा गते धर्मास्त्र कायवत, जैसे धर्म द्रव्य यद्यपि चलने में निमित्त है परंतु स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के, जो जीव या पुद्गल नहीं चलते उन्हें धर्म द्रव्य बलपूर्वक नहीं चला देता। जो जीव और पुद्गल चलते हुए नहीं रुकते उन्हें अधर्म द्रव्य बलपूर्वक नहीं रोक देता। तो रुकना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। एक दृष्टांत और दिया, बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। जीव की स्वयं की योग्यता हो और योग्यता के साथ पुरुषार्थ हो, विनय हो, जिज्ञासा हो, तब ही वह सीख पाता है। गुरुओं की शिक्षा का ग्रहण भी स्वयं की विनय, जिज्ञासा, पुरुषार्थ या लगन होने पर ही होती। ऐसा नहीं है कि वे अपने आप ही जबरन सिखा देंगे। ठीक है, निमित्त के कथन हैं, सत्संगति से किन किन गुणों का विकास नहीं होता। लेकिन विचार करो, वारसेन मुनराज की संगति होने पर भी पुष्प डाल का 12 वर्ष तक वह स्त्री के प्रति का जो राग था, विकार था, वो नहीं मिट पाया। तो नहीं मिटा। और वो पुरुषार्थ का मुख्य अर्थ सही चिंतन करना। पुरुषार्थ का मुख्य अर्थ है सही चिंतन करना, सही विचार करना। ये पहला पुरुषार्थ है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। क्या निर्णय में? जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि गलत है? आगम के अनुकूल है या प्रतिकूल है, विपरीत है?
संभव है कि असंभव है? हम सोच रहे हैं ये द्रव्य हमारे अनुकूल परिणम जाए, संभव है? कभी पुण्य के उदय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन वस्तु पुण्य के उदय में सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाने पर भी जिस जीव को ऐसा लगता है मेरी इच्छा के कारण, मेरी मेहनत के कारण, मेरे उपायों से ये परिस्थिति मेरे अनुकूल हो गई है, पदार्थ मेरे अनुकूल हो गया है, वह उसका पागलपन है। उस शराबी की भांति नशा है उसका, है मेरे बीच में खड़ा है, नशे में चला जा रहा है। पेड़ के बच्चे, हटता है या नहीं? अभी 2 लात जमाऊं, और लात घुमाई तो मुंह घूम गया, सो उसको लगता है देखो पेड़ हट गया कि नहीं हट गया। पेड़ वहीं का वहीं है, केवल तेरी दिशा बदली है, तेरी दिशा बदली। पर द्रव्यों में कर्तृत्व होता ही नहीं है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाने का नाम कर्तृत्व नहीं है। सूर्य का उदय होने पर कमल खिल गया, इसका अर्थ ऐसा मत ले लेना सूर्य ने कमल को खिला दिया है। जो अन्य फूल नहीं खिले हैं, उन फूलों को क्यों नहीं खिलाया? स्वयं होते हुए परिणमन को अपने द्वारा किया हुआ मानना मिथ्यात्व ही समझो, पूरा मिथ्यात्व। कल रात को चर्चा की थी, परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता, इसलिए परद्रव्य का दोष भी देखना बंद करो। इसने हमारे परिणाम बिगाड़े, इसके कारण परिणाम बिगड़े, बीच में कोई और है उसको नहीं देख रहा तू। क्या है? उसके और तेरे बीच में जो परिणाम बिगड़े न तेरे, उसमें बीच में कोई और है। क्या? अपना विपरीत चिंतन और अपना विपरीत उदय। निमित्त में भी देखें तो एक अंतरंग निमित्त है कर्म का उदय, प्रबल कारण इसको कहते। व्यवहार नय की शैली में, आगम ग्रंथों में, कर्णान युग में कर्म के उदय को, जीव को सुख दुख की सामग्री मिलने में प्रबल कारण उसका कर्म का उदय है। अब तूने न उसके भवितव्य को देखा, न अपने उदय को देखा, जबरन दोष देने लगा उसको, इसने परिणाम बिगाड़ दिया। अरे इसने परिणाम बिगाड़े तो सबके क्यों नहीं बिगाड़े? और तेरे ही परिणाम हर समय क्यों नहीं बिगाड़े? इसी के दूसरे रूप में हमने कहा था कल, परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं सुधार देगा। अध्यापक बच्चे को, अभिभावक लेकर के आया, मार साहब इसको आप तो सुधारो, जैसे समझौते। भैया प्रयास करेंगे, समझाएंगे,
थोड़ा बहुत भय दिखाएंगे, लेकिन सुधारना हमारे बस की बात नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, सुधरे तो सुधरे। सुधरे तो सुधरे का मतलब समझ गए? स्वयं की योग्यता हो, स्वयं की लगन हो, विनय हो। हाँ, लगन पुरुषार्थ है, कई बात है, सुधर सकता है। वो नहीं तो वो तुम्हें और सिखाएगा। तुम उसे समझाने बैठोगे, वो तुम्हें समझा देगा। तुम एक कहोगे, वो 10 तर्क दे देगा। और अगर तुम कमजोर हुए तो चिड़चिड़ाओगे, खिसियाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके पास 10 तर्क तैयार है, लेकिन उसे नहीं मालूम भी कुतर्क हैं, तर्क नहीं है। कुतर्क हैं वे, क्यों? दोष का पोषण करने। जैसे रागादि का पोषण करने वाले जो शास्त्र हैं वो कुशास्त्र कहलाते हैं, से रागादि का पोषण करने वाला जो ज्ञान है वह कुज्ञान है। रागादि का पोषण करने वाले जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कुतर्क है। रागादि करने की जो प्रवृत्ति है वह कुटेव है। को माने खोटा, खोटा राग होता है, और क्या खोटा होता है। ये कह करके क्या कहा था? इसलिए दूसरों के भरोसे मत छोड़ देना। चश्मा लगा करके संतुष्ट मत हो जाना। आंख का इलाज करते रहना। आंख का पोषण नहीं करे, चश्मा अब तो ठीक दिखता, अरे ठीक दिखता, कल ये भी चश्मा कम नहीं देगा, फिर नंबर बढ़ेगा। और फिर लापरवाही करोगे तो फिर नंबर बढ़ेगा, अंत में नंबर ही नहीं बचेगा उसके पास। क्या अब कोई नंबर नहीं, अब क्या करें भाई? चश्मा तो थोड़े लिए, एक थोड़ा समय के लिए एक अवलंबन दिया चश्मा है। बाद बाकी तुम अपनी आंख की एक्सरसाइज करो, आंख का पोषण करो, आंख के हिसाब से अपने जो कुछ अपने करो। बढ़िया इलायची खाओ, बढ़िया इलायची, कपूर और जो सुगंधित पदार्थ खाओ। थोड़ी देर बाद मुंह में फिर बदबू आएगी, पेट साफ करो। बदबू जो मुंह में आ रही है, दांतों में आ रही है, वो पेट साफ करने से मिटेगी, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद बदबू आएगी। पसीने में बदबू आएगी, वायु निष्कासन होगा तो वायु में बदबू आएगी, लैट्रिन होगी तो लैट्रिन में बदबू आएगी। बदबू का कारण तो भीतर सड़न है ना। यहां सड़न है, वो दाढ़ सड़ रही, दाढ़ नहीं सड़ रही है, यहां सड़ रहा है कुछ। ये शोधन करो, अंतर शोधन करना रे भाई, अंतर शोधन करना, अंतर उज्जवल करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना। अंतर का मार्ग है, मतलब अंतर शोधन का मार्ग है। अच्छे स्कूल में भर्ती कर देने के बाद बालक निश्चिंत हो जाए, अभिभावक निश्चिंत हो जाए तो भूल में है। उस बच्चे को भी मेहनत करनी है, नियम अनुशासन का पालन करने, मेहनत भी करनी है, तो भी नियमानुसार अनुशासन में रह करके मेहनत करनी है। वैसे ही मेहनत नहीं करनी है। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते, ये लिखा है। मनमाने पुरुषार्थ की कल्पना तो बहुत है, हम बहुत सोचते हैं, हम तो बहुत सोचते हैं, क्या करें। अब आप लोग सुनते ही नहीं हो भाई। हम तो बहुत सोचते हैं।
और जाने क्या क्या सोचते हैं, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सैनिकों का काम सोचना नहीं होता, सैनिकों का काम अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना होता है। सलाह देना अलग बात है, हर जगह सुझाव पेटिका रहती है, सुझाव दीजिए आप, लेकिन उसके ऊपर हुआ को आगे पीछे का विचार करके सब रखेंगे। उस काल, उस देश काल की परिस्थिति क्या है, उस समय की परिस्थिति, काल माने समय, क्या परिस्थिति है, ये तुम नहीं समझ पाओगे। इतनी जल्दी मत किया, अपनी बुद्धि को ज्यादा मत समझो। जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ, स्वच्छंदता से तो अनंत काल में मार्ग नहीं पाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचने लगे और करने लगे तो क्या होगा, उस श्रृंखलता फैल जाएगी। विद्यार्थी केवल पढ़ने का काम नहीं है, नियमानुसार, नियमानुसार केन विधिना आश्रविंद, किन विधि से आश्रव कर निवृत्ति होती है, ये प्रश्न उठाया है। हाँ, विधि आना चाहिए, अविधि नहीं, कुविधि नहीं, विधि। खेचतान वही होती है जहां चार व्यक्ति हो, चारों अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से सोचने लगे, अपने हिसाब से चलाने लगे, वही खेचतान हो गई। कौन किसको समझा है, इसलिए दूसरा ही हमें कोई समझा देगा, इस आशा में दूसरों के भरोसे मत रहना, भरोसे मत रहना। और दूसरा पक्ष समयसार जी की शैली में प्रयोग करो, मैं भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, दूसरा मेरे परिणाम नहीं बिगाड़ेगा, मेरा बुरा नहीं करेगा, तो मैं भी नहीं किसी का कर सकता। जब मैं भी नहीं कर सकता तो फिर कर्तृत्व का अहंकार क्यों हम कर देंगे। समझता क्या है तू, दो देंगे अभी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, तेरा बिगाड़ होगा। धूल में मिला दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, अरे देख लूंगा तुझे, जाने कौन कौन सी भाषाएं बोलता है। अरे अपने को देखे बिना किसने विश्व को देखा है, अपने को देखे बिना विश्व को या पर पदार्थों को किसने देख पाया है? देख लूंगा तुझे, तू क्या समझता क्या है? अच्छा भाई ठीक है, देख लेगा, तू पहले अपने को देख ले, सोई देख लेगा। और हाँ, और जब अपने को देखेगा सोई यथार्थ समझ में आएगा, अरे भाई ये तो भिन्न द्रव्य है, ये तो गेह मात्र है, इसका कोई दोष ही नहीं है, इसका परिणाम अन्य आ रहा है। और अपने को देखे बिना देखने जाएगा तो ये मेरा शत्रु, ये मेरा बैरी, ये मेरा मित्र, ये इष्ट, ये अनिष्ट, ये कोई देखना है? ज्ञान में कल्पनाएं नहीं होती विपरीत। जैसे पानी अग्नि को जलाने का काम नहीं करता, बुझाने का काम कर सकता है व्यवहार न से भी। ऐसे ही ज्ञान कषायों को उत्पन्न नहीं करता, ज्ञान कषायों का अभाव करता है।
पानी जो गर्म हुआ है वह तो अग्नि और पानी के बीच में कुछ एक और बर्तन आ गया है, इसलिए वो गर्म हो रहा है। डायरेक्ट आके देखो, आ जाओ सामने तब हम देखें तुम्हें। क्यों? ऐसे ही जो ये तुम्हारा कर्तत्व अर्थत्व आ गया या राग द्वेष आ गए, ये तो ज्ञान के बीच में और उस ज्ञेय के बीच में तेरा मोह आ गया है, विपरीत कल्पनाएं आ गई हैं, इसलिए ये तुम्हारी। ज्ञान का काम कसाय करना नहीं, कसायों को मिटाना कहें तो कह सकते, लेकिन कसाय करना ये ज्ञान का कार्य नहीं है। बहुत से मोह की गहनता वाले प्राणियों को ऐसा लगता है, बताओ ये 3-3 टाइम मंदिर आते, इतना पढ़ते हैं और तो कसाय तो मिटती नहीं, कितनी कसाय। अरे नहीं आते होते और नहीं पढ़ते होते तो जाने कहाँ पहुंचती, होश नहीं है तुम्हें। यहां आने से और स्वाध्याय करने से तो थोड़ी बहुत घटी ही है, ये घटा हुआ रूप समझना इसको। और यहां आने पर भी, यहां ये इतना पढ़ने पर भी उन्होंने सही चिंतन नहीं किया, इसलिए कसाय नहीं घट पा रही। अच्छे स्कूल में भी बच्चा फेल हो गया, उसने सही पढ़ाई नहीं की है, सही स्वयं की गड़बड़ी है उसकी। अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचने पर भी अगर रोगी मर गया है या रोग बढ़ गया है तो ये उसकी आयु का न रहना कारण है, इसमें अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। कई बार तो ऐसा होता है जैसे हमने अच्छा मान लिया वो अच्छा है भी कि नहीं है, ये भी तो सोचो। कभी हम अपनी कल्पना से अच्छा मान लेते हैं, होता नहीं है वो अच्छा। बाहर की टीम टाम से देख लेते बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भवन, एसी भवन और ये फलाने लगे और वो 4 बे और टिप टॉप और वो बढ़िया, और ये सब बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। अरे बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया तो उस डॉक्टर की, वैद्य की योग्यता है, निष्प्रयता है, रोगी के प्रति सदैर्यता है, मानवता है। और उसमें न योग्यता हो, न मानवता हो, न सहृदयता हो, तो बढ़िया काहेगा। केवल आर्थिक दृष्टिकोण हो, केवल आर्थिक दृष्टिकोण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या करें। कई बार ऊपर के हम ताम झाम से बहुत बढ़िया। सवेरे पुरुषार्थ सिद्धिपाद देख रहे थे, देखो यत्नाचार का पालन न हो, अंतरंग में दया परिणाम न हो। अहिंसा के प्रसंग में एक चर्चा आई कि जिन मंदिर बनाने में भी हिंसा तो होती है भाई, फिर अहिंसक कैसे रहा जा सकता है जिन मंदिर बनाने में। कि भैया जहां यत्नाचार का पालन न हो, विवेक न हो, केवल मान प्रतिष्ठा के लिए ही जैसे तैसे मंदिर बनाए, वहां तो फिर पाप ही होता है। ये समस्त आयोजनों में लगा लेना चाहिए। धार्मिक आयोजन, अरे धार्मिक आयोजन, धार्मिक भावना हो, धार्मिक भावना में मान कहां से आ गया। मान प्रतिष्ठा सम्मानों की बातें कहां आ गई। विनम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, यत्नाचार का पालन नहीं है, परिचय अधिक सहना नहीं है, तो फिर बताओ धार्मिक क्या हो गया। तुमने क्या मान लिया धार्मिक। शब्द धार्मिक होती है क्या, चर्चा धार्मिक होती है कैली। धर्म बुद्धि पूर्वक यत्नाचार विवेक सहित जब वो धार्मिक कार्य किया जाए, मंदिर बनाया जाए, धर्मायतन बनाया जाए,
तो वहां अल्प हिंसा रहती है, अल्प हिंसा, आरंभी हिंसा से होगी, और परिणामों की विशुद्धि और परंपरा बहुत आगे निर्मल चलती है। इसलिए साबत लेसो बहु पुण्य राशो। समंतबद्ध स्वामी ने तो उसको दृष्टांत दिया। विष की थोड़ी सी मात्रा, विष की थोड़ी सी मात्रा कहीं समुद्र को भी दूषित करती है। कहां समुद्र और विष की थोड़ी मात्रा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। न दूषिका शीत शिवाम्बरा से पूजम जिना। हे भगवान, आपकी पूजा करते हुए सावध्य लेसो बहुपुण्य राशो। आपकी पूजा भक्ति धर्मायतन धर्म कार्य आयोजन ये करते हुए सावध्य तो कम है। सावध्य समझ गए? हिंसा आरंभी है, वो तो कम है, बहुत कम। वहां देख देख करके काम कर रहा है, इतना चार विवेक से काम कर रहा है। कभी अभिमान से ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए, ये सब चलता है नहीं। ठीक है, नहीं माने नहीं माने, माने तो शाबाश, नहीं मानी तेरा द्रव इसी प्रकार परिणाम में तुझा अपने परिणाम नहीं बिगाड़े, ये बात परम सत्य है। लेकिन समझ, कहने में कोई बात नहीं, कहना चाहिए भैया, ठीक। अन्य क्षेत्रे कृते पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यते। अन्य क्षेत्रों में जो अयत्नाचार प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति करता है वह धर्म क्षेत्र में छूटती है, और धर्म क्षेत्र में भी अयत्नाचार और प्रमाद का पूर्वक प्रवृत्ति करेगा तो कहां छूटेगी ये बता। जैसे कहा था ना, अन्य क्षेत्रे कृते पापम का अर्थ, पहला अर्थ क्या किया था? हाँ, अन्य क्षेत्र में जो देह में एकत्व बुद्धि तुम्हारी वो यहां छूटेगी, और यहीं तुम देह में एकत्व बुद्धि करके बैठोगे, हम बहुत बड़े विद्वान, हम बड़े त्यागी, हम बड़े पुजारी, हम बड़े धर्मात्मा, हम बहुत समझदार। यहां भी तुम हम पर्याय में हम पना करोगे तो कहां छूटेगा ये बताओ। यहां तो अल्पश्रुतम श्रुतवताम दासानुदासो हम, यहां तो विनम्रता आना चाहिए, लघुता रहना चाहिए। यहां भी तुम यही सोचोगे, अरे हमसे ज्यादा बड़ो कोई यही नहीं, हम ही करता धरता है। अन्य क्षेत्र में कर्तृत्व बुद्धि होती और यहां कर्तृत्व बुद्धि छूटे, और यहीं तुम्हें कर्तृत्व बुद्धि आई, हम ज्यादा कर लिए। अब कहां छूटेगी सोचो। हमने इन प्रसंगानुसार इनको के मिथ्यात्व को बड़ा पाप कहते हैं, लेकिन अपने जीवन शैली में चिंतन में कर्तृत्व बुद्धि को, एकत्व बुद्धि को, भोगों में सुख बुद्धि को पाप माने ही नहीं रहे, मानते ही नहीं पाप। आचर तत्व की भूल में लिखा डोडरमा जी ने, अंतरंग मिथ्यात्व को नहीं जानता, ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्या समझता है, बाह्य प्रवृत्ति को अभिवृत्ति जानता है। अंतर की निवृत्ति न होने का नाम अभिवृत्ति है, उसे पहचानते ही नहीं, हम करते ही नहीं, हम होते ही नहीं, हम रात में खाते ही नहीं। अरे नहीं खाते, नियम तो नहीं है तुम्हारा, और नहीं खाते तो उसका तुम्हें कुछ ज्ञान भी नहीं है, होश नहीं है, क्या रात होती है, क्या खाना होता है, कितना खाना कितना पीना, कुछ माने कोई विवेक ही नहीं तुम्हें। हम रात में नहीं खाते, झोरपटी में खाते पीते जा रहे हैं, और जरा रोटी नहीं खाई हम रात में नहीं खाते, वो चाहे जब कर रहे अपन चाहे जैसे। भाई सोचो समझो विचार करो, ये धर्म क्षेत्र है, धर्मायतन है, यहां तो भाई वेद ज्ञान पहले नंबर। तुम्हारा वेद ज्ञान के बिना क्या करेगा दान, क्या करेगी पूजा, क्या करेगा स्वाध्याय, क्या करेगी चर्चा, क्या करेगी गोष्ठी, क्या करेगी तुम्हारी, ये बता। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। निर्णय का मतलब कि केवल स्वपर की बात नहीं है, हर प्रसंग में निर्णय करना ये उचित है कि अनुचित है।
ये हमारा सोचना सही है कि गलत है, इस बात का निर्णय करो। ये हमारा सोचना स्वपर के लिए हितकारी है क्या हितकारी? इस सोच से काम बिगड़ेगा कि बनेगा? जो ही जीवन चला जाएगा। बचपन खेलने के लिए, लेकिन जुआ खेलने के लिए थोड़ा ही। खोटे खेल खेलने के लिए थोड़े ही हैं। लुका छिपी खेलोगे, अरे देखा देखी खेल खेलो, मोक्ष केल करें से मार्ग में। खेलने के लिए बचपन है, कैसी बातें सोचते हो? पढ़ने के लिए भी बचपन है, ज्ञानाभ्यास के लिए बचपन है। खेल के माध्यम से भी पढ़ाई होना चाहिए। क्यों? पढ़िए बालपोथी, वे राजकुमार गेंद का खेल खेलने गए थे, ऐसे ही होंगे राजकुमार। गेंद का खेल खेलते खेलते बैठ गए, फिर भैया गेंद अजीब है, अपन तो अब बल्ला ये अजीब है और अपन जीव हैं। देखो इस गेंद को कौन ठोकरें खिला रहा है? इस गेंद ने भीतर हवा को धारण कर लिया, हवा भरी है ना उसमें, हवा निकल जाए फिर क्या करो? ऐसे ही पर को हमने अपना मान लिया, इसलिए ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ये चकाई को कौन घुमा रहा है? भीतर की बारूद है ना, वो जल रही है। वो ऐसे हमारी कसाय की ज्वाला जल रही है, वो हमें घुमा रही है, हैरान कर रही है। क्या गेंद का खेल खेलते खेलते तत्व चर्चा करने लगे, और तत्व चर्चा करते करते वैरागी हो गए और भगवान के समोक्षण में दीक्षा लेने चल दिया। देखो वो मोबाइल में मत अपनी आंखें गड़ाए रहो। वो गेम खेलते रहो, गेम। अरे गेम अंग्रेजी का शब्द है, उसमें क्या है? गेंद माने, गेम माने खेल, और का होता। प्रयोजन पर दृष्टि न होने से ये सारी विपरीतताएं आती हैं। विचार करो, जब शरीर तुम्हारा अस्वस्थ, दिमाग लौकिक दृष्टि से कह रहे, अब वो दिमाग तुम्हारा क्या करेगा? पागल हो जाओगे तो करोगे क्या? पढ़ाई वहां की, उसके बाद खेल खेलने लगे। खेल खेलने लगे माने वो सारा फ्रेश हो गया काम। अब तुम खेल में भी वही दिमाग लगाते रहोगे तो क्या करेगा? बताओ। मैंने इतनी उल्टी शैली चल गई, कुछ कहने की कोई होश ही नहीं। हम देखो, समन्वय बनाए रखने की बात है। हम ये नहीं कह रहे दिमाग की खेल मत खेलो, लेकिन जब तुम्हारे पास जीव और शरीर दो हैं, तो शरीर का काम अलग है और जीव का काम अलग है। शरीर के काम से जीव का काम नहीं, और जीव के काम से शरीर का काम नहीं। और निमित्त निमित्त का अगर संबंध से देखें तो देखो, परिणाम की निर्मलता से शरीर तो निर्मल हो जाएगा, लेकिन शरीर की निर्मलता से परिणाम निर्मल होने का ठिकाना नहीं है। एक महिला थी, शरीर का रूप सुंदर, जिन रूप का तो चारी मंदिर में जाए तो दिखाने जाए, देखने थोड़ी, दर्शन करने थोड़ी, दर्शन कराने। चिद रूप का तो पता ही नहीं बेचारे को। इकलौता लड़का, उसकी बड़ी इच्छा थी हमारी बहू भी हमारे जैसी सुंदर आ। नहीं लोग क्या कहेंगे, कहूं संग या तो कैसे लगेगा, बहू भी हमारी सुंदर मिलना चाहिए। उस चक्कर में सुंदर सी लड़की देखी, पढ़ी लिखी तो बस अपने
विवाह हो गया, सुंदर आ गई वो सुंदर, लेकिन व्यवहार शून्य। ये बड़ी विडंबनाएं हैं, बड़ी विडंबनाएं हैं। गृह कार्य कुछ खबर ही नहीं, व्यवहार बोलना चालना कुछ खबर ही नहीं, काम की कुछ खबर ही नहीं, होश ही नहीं। अब क्या करे वो सुंदरता ओढ़े के बिछाए, क्या करे वो सुंदरता। सोची थी सहयोग मिलेगा, सहारा मिलेगा, अब सहयोग सहारा कहां से मिले। शौक श्रृंगार टीवी और उसे अपने उससे ही फुर्सत नहीं। अब बेचारी सोचती रही, पछताती रही, अब क्या करे, किससे कुछ न कुछ कहने की न सुनने की, अपने मन पसंद से तो अपना काम किया, अपनी पसंदी से काम किया, अब किससे क्या कहे, किसको दोष दे। कोई बात नहीं, एक दिन योग बन गया, मंदिर में गई, एक मुंडाज आए थे, धर्मोपदेश हो रहा था। जब मन दुखी होता है तो थोड़ा चलने लगे, चलो बैठ ले सुन लें। सुनने बैठ गई, समझ में आई बात तो सही है। ये शरीर और आत्मा दो हैं, भिन्न भिन्न हैं। शरीर का रूप विनाशी है, आत्मा का रूप अविनाशी है। ये शरीर का रूप भी शील के बिना, गुणों के बिना प्रशंसनीय नहीं होता। क्या करेंगे? ये जिन भक्ति का फल है, भक्ति सुंदर रूपम। सुनती रही, अच्छा लगा, 4-6 दिन बराबर जब तक योग बना सुने, तो अब तो पहुंचे और सुने, पहुंचे सुने, समझ में आने लगी, बात तो ठीक है, भूल समझ में आ गई। लौकिक क्षेत्र में भी बताओ, रूप की पूजा होगी कि शील की पूजा होगी? गुणों का उपयोग होगा कि रूप का उपयोग होगा? माल के पैकिंग, बिना अच्छे माल के सुंदर पैकिंग थोड़े दिन को धोखा दे सकती है, लेकिन आखिर प्रतिष्ठा तो नहीं बनाएगी। इसीलिए समझदार लोग हैं जो देखा परखी समझने में भी, चाहे मित्र हो, चाहे बहू हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई हो, देखने में शील देखते थे। शील, कुल, संस्कार, शिक्षा, प्रयोग, उपयोग, ये सब देखने की बातें हैं। अरे आभूषण में सोनो देखोगे, समझदार बूढ़े पुराने को दे दे तो वो सोनो देखे वो, और अनपढ़ वो महिला है वो डिजाइन देखेगी, वाह बहुत बढ़िया। कितना अंतर है देखने की दृष्टि में। अब केवल डिजाइन देखेगी तो ठगाई आएगी, और सोना देख करके बिना को ठगे हो। समझ में आ गई, और बहू से भी बोली, बेटा चलो स्वाध्याय में चलना शुरू करो। स्वाध्याय प्रारंभ हो गया स्वाध्याय में। अब स्वाध्याय जब होने लगा तो चर्चाएं आने लगी, सब बातें होने लगी, सबका चार्जी पढ़ो, पुरुषार्थ सिद्धि पाए पढ़ो। बड़ा सुनिए, थोड़े दिन में बात बदल गई, उसे अपनी भूल लगने लगी, और नहीं तो उसे सासू की भूल दिखाई देती, सासू को बहू की भूल दिखाई देती थी, काम बिगड़ता था। समझ से समाधान, समझ से शांति, समझ से समाधान, समझ से शांति। एक शब्द और जोड़ो इसमें, एक शब्द और जोड़ो, स्वयं की समझ से। एक शब्द और जोड़ो, एक शब्द और जोड़ो, सम्यक समझ से, सही समझ से। स्वयं की सही समझ से समाधान और शांति हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। और अपनी विपरीत समझ, हम सब समझते हैं। क्या समझते हो? कुछ नहीं होता भगवान, कुछ नहीं होता धर्म अरम, कुछ नहीं होता पुण्य पाप, कुछ नहीं होती ये क्रिया क्रिया, क्या करते रहते हो? बूढ़े पुराने आदमी हो
तुमको जानते हो? हाँ भैया कछु नहीं जान। सही बात है, हम सब समझते हैं। कौन जमाना बदल गया है, तब लाइटें नहीं थी, तब ये नहीं थे, तब फलानी नहीं थी, अब देखो कहां से कहां दुनिया पहुंच गई है। अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, हम ये कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे जीव जीव है आज भी। ज्ञान ज्ञान है, पर है। कहीं भी दुनिया पहुंच जाए, पाप से जीव दुखी होता है, पाप से दुख होता है, कहीं भी पहुंच जाओ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है। मोह से दुख होता है, पाप से दुख होता है, धर्म ज्ञान से धर्म होता है, धर्म से सुख होता है। ये बिल्कुल सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है। चाहे कहीं जाओ, कहां पहुंच गई दुनिया, कहूं नहीं पहुंच गई, जहां की कहां है। स्वाश्रय से धर्म होता है, पराश्रय से धर्म नहीं होता है भाई। शरीर की क्रिया से धर्म नहीं, सही बात है, लेकिन स्यात ध्यान रखना, शरीर की क्रिया से धर्म नहीं है, लेकिन धर्मात्मा जीव की शरीर की क्रिया भी योग्य होती है, अयोग्य नहीं होती। मुनराज गमन करेंगे तो ईर्ष्या समिति से ही गमन करेंगे, हैं वैसे ही अब घूमते घामते ऐसे ही गमन नहीं करेंगे। श्रावक भी चलेगा तो विवेक पूर्वक चलेगा, वैसे ही उछल कूद नहीं मचाएगा अपने कि जीवों की विराधना का कुछ होश ही नहीं है। मर्यादाओं का उल्लंघन करके हैं तुम अपने को क्या दिखाना चाहते हो? हम कौन हो गए? विचार करो, मर्यादाओं का उल्लंघन करके क्या दिखाना चाहते हो? देखो हमने नहीं मानी, हमने चुप कर दिया, तुम चुप रहो। भैया बे तो चुप हो गए, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचना। दुनिया बदलने वाली नहीं है भाई, दुनिया पर्याय ही बदलती हैं, ध्यान रखना। गतियां बदलती हैं, जो बदलने लायक हैं वे ही बदलते हैं। कहीं जीव पुद्गल हो जाता है, पुद्गल जीव हो जाता है। 7 तत्व में से कहीं 8 या 6 रह जाते हैं। तत्वों का स्वरूप कहीं बदल जाता है, आसर्फ सुखकारी हो जाते हैं, संवर दुखकारी हो जाता है कहीं। ये माना बदल गया, अरे कछु नहीं बदल गया भैया, जो है सो ही है। समझ गए? निर्णय करना माने क्या? पुरुषार्थ। और निर्णय का मतलब क्या है? हर कदम पर सोचो ये हमारा सोच सही है कि गलत है? मंत्री ने मुनराज से पूछा, हमारा राजा भव्य है क्या भव्य? ये बताओ पहले, धर्म मार्ग में कैसे लगेगा? अगर नहीं लगने लायक है भव्य तो फिर कोई बात ही नहीं। भव्य है तो फिर उसका उपाय बताओ। जो हम सोच रहे हैं वो संभव है कि नहीं है? सब हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे हिसाब से दुनिया चले, ऐसा हो संभव है क्या? विचार करो भाई। वस्तु का स्वरूप अन्यथा नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। इसके दृष्टांत बताए थे, देखो जिनवानी में कथन है, स्वरूप तो यहां है। पर्याय क्षणभंगुर हैं, देखो लिखी, अरे ये तो लिखी है, यहां देखो ना किसकी पर्याय क्षणभंगुर नहीं है? कौन की पर्याय विनाशी? बोलो ऐसा कोई जीव बताओ जो जन्मा हो मरा नहीं हो। देह का संयोग, ऐसे संयोग बताओ जिसका संयोग हुआ हो वियोग न हो। कभी कहीं बोलो आप, यहां है ना, जिसका संयोग उसका वियोग है, इसका उत्पाद है उसका व्यय है, जन्म है मां मरण है।
नहीं नहीं, ज्ञानी की ही देह छूटती है। क्यों? ज्ञानी देह को भिन्न मानता है, अज्ञानी तो अपना मानता है, उसकी तो नहीं छूटती। एक पुरोहित महाराज थे, पुरानी भाषा में पुरोहित बोलते थे, अब तो पुरोहित का पद खत्म हो गया, अब उसका नाम क्या हो गया? सलाहकार, निजी सलाहकार। अब पुरोहित चूंकि धार्मिक के हिसाब से जुड़े रहते थे, सही सलाह देते थे, धर्म के अनुसार देते थे, इसलिए उनको पुरोहित बोल देते थे पुरानी भाषा में। लेटे थे, लक्ष्मी जी आकर के खड़ी हो गई, बोले हम तुम्हारे घरे आन चाहते हैं, हम तुम पर तुम्हारी संतोष वृत्ति से, तुम्हारी धार्मिक वृत्ति से बहुत प्रसन्न हैं और हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। बोले भैया एक बात है, तुम आओ, फिर जाइयो नहीं तो आओ, जाओ नहीं तो आओ, और जाने हो तो मत आओ। ये कैसे हो सकता है? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। क्यों भाई, ये कैसे हो सकता है कि आए और जाए नहीं? ठीक है, घर पर चर्चा करी पत्नी से, तो लक्ष्मी देवी ऐसी कह रही है। बोले आई देवी को क्यों आई लक्ष्मी को क्यों ठुकराते हो? जिद पे क्यों अड़े हो? बोले तो ठीक है, देखते हैं। बोले ठीक है, बताओ। तो भाई तुम ज्यादा जिद पे पड़े हो तो हम इतना कह सकते हैं, जाएंगे तो कह करके जाएंगे, जाएंगे तो, लेकिन कह करके जाएंगे, बिना कहे नहीं चले जाएंगे। चलो इतनी तो भाई बात बन गई। अब लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई। अब देवी तो कोई होती नहीं, कर्म होते सब हैं, वो तो एक दृष्टांत से समझाते हैं साहित्यकार। राज दरबार में जाना हुआ, राजा किसी प्रसंग में प्रसन्न हो गया, मंत्री बना लिया, पैसा आने लगा, खूब लक्ष्मी आने लगी, व्यवस्था बन गई, उसकी खूब व्यवस्था बन गई। धीरे 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 चलता रहा सब हिसाब किताब। एक दिन राजा और मंत्री दोनों दरबार क्या नाम जंगल में गए। अब जंगल में कोई सैया और महल तो है नहीं, थक गए सो पेड़ के नीचे सो गए। राजा भी सो गया और देवी अपने सोते सोते। लक्ष्मी जी आई, सुनो अब हमारा जाने का समय आ गया, अब हम जा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कैसे जाएंगे, तो हम अलमारी में बंद करके धरेंगे, कैसे जाएंगे? क्या हमारा जाने का समय हुआ, अब हम जाएंगे? तलवार हाथ में थी, गुस्सा आई, जाएंगी कैसे तुम? पहले हमारी गलती बताओ, गलती क्या है? गलती बताओ हमारी, जाओगी कैसे? उठाओ, ले तलवार के, तलवार निकाल के सूंघ लिया हाथ, और उसी समय राजा जग गया। जी का मतलब? राजा ने देखा तलवार, मने उसने सोच लिया ये मारने को था। राजा के दिमाग में आ गया भ्रम कि ये मारने को मेरे लिए तलवार ये जंगल में सोने में तलवार क्यों उठाई? उस समय कुछ भी नहीं कहा राजा ने। आए दरबार में बुलाया, मंत्री पर छीन लिया, जाने लगी बुआ। ये कैसे संभव है कि ये बनी रहे? भैया तेरी लक्ष्मी ही तेरे लिए, यस, तेरी ज्ञान लक्ष्मी, तेरी अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी ही तेरे शाश्वत रहने वाली है। इसलिए सदैव ध्यान रखो, जड़ लक्ष्मी के प्रहरी नहीं, चैतन्य लक्ष्मी के जौहरी बनो।
क्या कहा? जड़ लक्ष्मी के प्रहरी रक्षक मत बनो, उसको रखाए मत बैठे रहो, संभाले मत बैठे रहो। चैतन्य लक्ष्मी के जौहरी बनो, जौहरी आप जनन। आलोचना पाठ में पीछे से जौहरी आप जनन। यही वर मोय दीजिए चरण शरण आना। चैतन्य लक्ष्मी वह रह सकती है, वो हमारी है, वो शाश्वत रहेगी। अब जड़ लक्ष्मी तो किसकी कह रहेगी, कैसे रह सकती है? हम उल्टा सोचते हैं, असंभव सोचते हैं, ये जो नहीं हो सकता सो सोचते हैं, जो हो सकता है उसे नहीं सोचेंगे। अरे समव शरण में भी हैं, गुरुओं की सानिध्य में भी स्वयं की लक्ष्य हो, स्वयं की लगन हो, स्वयं की विनय हो, स्वयं का पुरुषार्थ सम्यक विचार हो, तो ये जीव तत्व को समझ सकता है, नहीं तो कैसे समझेगा? लेकिन नहीं समझे तो भी तत्व तो तत्व है। तेरी समझ में भूल है, उस समझ की भूल का फल अनंत दुख है, लेकिन तत्व तो तत्व है। तो भी आत्मा न्यारा है, तो भी पर पदार्थ न्यारे हैं, तो भी कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। और नहीं तो कोई सिद्ध करके बता दे, एक भी पदार्थ कोई इष्ट बता करके बता, ये इष्ट है आत्मा के अतिरिक्त। न्याय की कसौटी पर कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट सिद्ध नहीं होते। न्याय की कसौटी पर एक ही बात सिद्ध होती है, शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा की आराधना इष्ट है। अब उसका व्यवहार है, आराधक इष्ट हैं, आराधना के स्थान धर्मायतन इष्ट हैं, वो सब व्यवहार है सद्बुद्ध का। लेकिन दूसरे पदार्थ इष्ट अनिष्ट सिद्ध नहीं होते। तुम्हारा चिंतन सब विपरीत है, विचार नहीं।